दोस्तों, आपने हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें स्त्रियां अपने पति या प्रेमी को जीवित करने के लिए असाधारण कार्य कर जाती हैं, चाहे वह सावित्री हो, जो अपने पति को जीवित करने के लिए यमराज के पास पहुंच गई थी, या फिर करवा हो, जो अपने पति को मौत के मुंह से बचाने के लिए काल को विवश कर दिया। तो क्या केवल स्त्रियां ही ऐसा त्याग कर सकती हैं? क्या कभी किसी पुरुष ने ऐसा त्याग नहीं किया? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसे पति की है जिसने अपनी पत्नी को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दे दी और बता दिया कि केवल पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वह भृगु ऋषि के प्रपौत्र महर्षि रुरु थे। तो कौन थे महर्षि रुरु और क्या थी उनकी कहानी? चलिए विस्तार से जानते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्मार्थी पर। आज जो प्रसंग हम आपको सुनाने वाले हैं वह महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भृगु ऋषि को तो आप जानते ही होंगे, वही भृगु ऋषि जिन्होंने अपने क्रोध और अहंकार के कारण भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार किया था। उनके पुत्र थे ऋषि च्यवन। ऋषि च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची नाम की अप्सरा से विवाह किया था, जिनसे उन्हें रुरु नामक पुत्र हुआ था। ये थी महर्षि रुरु की जन्म कथा। अब उनकी पत्नी प्रमाद्वरा के भी माता पिता के विषय में भी जान लेते हैं। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम के एक तपस्वी ऋषि थे जो हमेशा समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। अप्सरा मेनका ने गंधर्व विश्वावसु की पुत्री को जन्म दिया। समय पूरा होने पर उसने उस पुत्री को स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट ही जन्म दिया था। गर्भधारण के बाद से ही वह उस बच्चे को नहीं चाहती थी, इसलिए निर्दय और निर्लज अप्सरा मेनका ने उस नवजात पुत्री को वहीं आश्रम के निकट नदी किनारे छोड़ इंद्रलोक चली गई। कुछ समय बाद ऋषि स्थूलकेश जब उस मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नजर एकांत स्थान पर छोड़ी गई उस कन्या पर पड़ी, जो देवताओं की पुत्री के समान दिव्य तेज से चमक रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई, इसलिए वे उसे उठाकर अपने आश्रम लेकर आ गए और उसका पालन पोषण करने लगे। महर्षि स्थूलकेश ने उस बालिका के जात कर्म आदि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह कन्या बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से पूर्ण थी और संसार की समस्त सुंदर स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमाद्वरा रखा। एक दिन रुरु किसी कार्यवश महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में आए थे। तभी उन्होंने प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनके हृदय में तत्काल प्रेम के भाव उमड़ पड़े। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। फिर ऋषि प्रमति ने स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र रुरु के लिए उनकी पुत्री प्रमाद्वरा का हाथ मांगा। स्थूलकेश मुनि भी उनके विवाह के लिए तैयार हो गए और आने वाले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित कर दिया। इसके बाद जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था, उसी समय प्रमाद्वरा अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूम रही थी। तभी उसका पैर उसके मार्ग में पड़े एक सांप पर पड़ गया और वह सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। प्रमाद्वरा ने उस विषैले सांप को नहीं देखा था। चोट से आहत उस सर्प ने फुफकारते हुए अपने विष भरे दांत उसके पैरों पर गड़ा दिए। उस सर्प के डंसने के कारण वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर का रंग उड़ गया, उसके आभूषण इधर उधर बिखर गए और उसकी मनमोहक सौंदर्य धूमिल हो गया। उसके पिता स्थूलकेश तथा भारद्वाज, गौतम और उद्दालक जैसे तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। अपने पुत्र रुरु के साथ महर्षि प्रमति भी द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष के कारण मरा हुआ देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत दुखी होकर वहां से चला गया और सभी जन उस समय वहीं बैठे रहे। उधर रुरु घने वन में जाकर जोर जोर से रो रहा था और भगवान को स्मरण करते हुए बोला, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो, गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जीवित हो जाए। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखी होकर विलाप कर रहा था,
तभी एक देवदूत उसके पास आया और रूरू से बोला, धर्मात्मा रूरू, तुम दुख से व्याकुल होकर अपनी वाणी द्वारा जो कुछ भी कह रहे हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर से जीवन दान नहीं मिल सकता। यह बेचारी प्रमदवरा गंधर्व और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम किसी तरह भी अपने मन को शोक में न डालो। रूरू को अत्यधिक विलाप करते देख देवदूत ने उसे एक उपाय बताया। देवदूत ने कहा, भृगु नंदन रूरू, यदि तुम उस कन्या के लिए अपनी अब से बची हुई आधी आयु दे दो तो तुम्हारी प्रेमिका प्रमादवरा जी उठेगी। रूरू बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। रूरू के इतना कहते ही वह देवदूत यमराज के पास चले गए और उनसे कहा, धर्मराज, रूरू की पत्नी प्रमदवरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वह रूरू की आधी आयु से जीवित हो जाएगी। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम प्रमदवरा को जीवित देखना चाहते हो तो वह रूरू की आधी आयु पाकर जीवित हो उठेगी। धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनिकन्या प्रमदवरा रूरू की आधी आयु पाकर जीवित हो गई। इसके बाद दोनों के पिताओं ने निश्चित किए गए मुहूर्त पर प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। इसके बाद दोनों दंपति आनंद पूर्वक रहने लगे, लेकिन इस घटना के बाद रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही क्रोध में भर जाता था और हाथ में डंडा लेकर उन्हें मार डालता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही वह क्रोध से भर गया और सर्प को मारने के उद्देश्य से एक बड़ा डंडा उठा लिया। तब उस डुंडुभ सर्प ने मनुष्य की बोली में कहा, हे मुनिवर, मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध में आकर तुम मुझे मार रहे हो? रूरू मनुष्य की वाणी में बोल रहे सर्प को देख आश्चर्य में था। उसने उत्तर दिया, सर्प, मेरी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब भी किसी सर्प को देखूंगा उसे मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सभी सर्प एक जैसे नहीं होते हैं। मेरी प्रजाति के सर्प मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभ की हिंसा नहीं करनी चाहिए। रूरू सर्प का यह वचन सुनकर समझ गया कि यह कोई साधारण सर्प नहीं है, इसलिए उसने उसका वध नहीं किया और हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भुजंग, बताओ आप कौन हैं और इस सर्प योनि में कैसे आ गए? डुंडुभ ने कहा, महर्षि रूरू, मैं पूर्वजन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे इस सर्पयोनि में आना पड़ा है। रूरू ने पूछा, मुनिवर, उस ब्राह्मण ने किस कारण क्रोधित होकर आपको सर्प बनने का श्राप दे दिया और आपका यह सर्प शरीर कितने समय तक रहेगा? डुंडुभ ने रूरू को बताया कि पूर्व काल में खगम नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में फूस से एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह मुझ पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे डराने के लिए एक अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, उसी प्रकार तुझे भी विषहीन सर्प बनकर शेष जीवन जीना पड़ेगा। महर्षि रूरू, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत उद्वेलित हो उठा और मैं तुरंत उसके चरणों में हाथ जोड़कर गिर पड़ा और उससे कहा, मित्र, मैंने केवल परिहास के लिए यह कार्य किया था। यदि मुझे यह मालूम होता कि तुम इतना भयभीत हो जाओगे तो मैं यह कार्य कदापि नहीं करता, इसलिए मुझे क्षमा करो और अपना यह शाप वापस ले लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर उसका क्रोध कुछ शांत हुआ तो उसने कहा, मित्र, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। इस समय जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना। भविष्य में महर्षि प्रमति के रूरू नामक पुत्र तुम्हारे सामने आएंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे जान पड़ता है तुम वही महर्षि प्रमति के पुत्र रूरू हो। इतना कहते ही महर्षि सहस्रपाद सर्प की योनि से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने महर्षि रूरू को बताया कि अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है।
आत्म मनुष्य को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सदा सौम्य स्वभाव अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।